एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा मजदूरी करता था और उसी से उनका घर चलता था। टूनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत ही दुखी थे क्योंकि उनकी शादी को कई साल बीत गए थे और उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। टूनी चिड़िया ने माता रानी का व्रत रखा और उसे एक संतान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने बेटे का नाम टुन्नू रखा और वो दोनों बहुत खुश थे। कालू कौवा एक दिन काम से लौटते वक्त अपने बेटे के लिए एक लॉकेट लेकर आया और उसने अपने बेटे को पहना दिया और बोला, ये लॉकेट हमारी निशानी है, इसे जीवन भर अपने साथ रखना। वो सब तो ठीक है, पर ये इतना बदमाश है कि ये सोता ही नहीं है। इसने मुझे बहुत तंग किया। अरे टूनी, तुम उसे लोरी सुनाओ ना। लोरी सुनकर सारे बच्चे सो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया लोरी सुनाना शुरू करती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा। फिर अगली सुबह टूनी चिड़िया और कालू कौवा अपने बेटे टुन्नू को मेला लेकर जाते हैं, लेकिन मेले में अचानक दुर्घटना हो जाती है। मेले में आग लग जाती है। अरे मेले में आग लग गई है, भागो जल्दी भागो। टूनी जल्दी भागो, मेले में आग लग गई है। आप टुन्नू को ठीक से पकड़े रहिएगा, उसे छोड़िएगा मत कहीं। फिर सारे पक्षी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और फिर वही हुआ जिसका डर था। कालू से टुन्नू अलग हो जाता है और नीचे गिर जाता है। माँ, पापा, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। इतने शोर में कालू कौवा और टूनी चिड़िया टुन्नू की आवाज़ सुन नहीं पाए और भीड़ से दूर जाकर वो लोग टुन्नू को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो लोग थक गए, लेकिन उन्हें टुन्नू कहीं नहीं मिला। थक हार कर निराश होकर वो लोग अपने घर आ गए। इतनी मुश्किल से हमारे घर में खुशियाँ आई थी, हमें संतान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन आज वो सारी खुशियाँ चली गई। फिर टूनी चिड़िया रोते हुए कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम आज मेले में ही क्यों गए? अगर नहीं जाते तो हमारा बच्चा नहीं खोता। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती हूँ भगवान। तुम चिंता मत करो टूनी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टुन्नू को ढूंढ कर लाऊंगा। फिर कालू कौवा टुन्नू को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसको समय का कोई ध्यान नहीं रहता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और वो थक हार कर फिर से घर आ जाता है। टूनी चिड़िया रोई जाती है और कहती है, क्या हुआ जी? हमारा टुन्नू कहीं मिला? नहीं टूनी, मैंने टुन्नू को हर जगह ढूंढा पर टुन्नू कहीं नहीं मिला। कालू कौवा टुन्नू को ढूंढता रहा। टूनी चिड़िया घर पर बैठकर रोती रही। कुछ दिन बीत जाने पर कालू का काम भी चला जाता है। कुछ ही दिनों में उन लोग के घर का राशन भी ख़त्म हो जाता है। फिर उन लोगों को समझ आता है कि अगर वो लोग ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो अपने बेटे को कैसे ढूंढेंगे। फिर उन लोगों ने अमीर पक्षियों के घरों में काम करना शुरू किया। देखना टूनी, हमारा बेटा टुन्नू एक दिन जरूर मिलेगा। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि हमारा टुन्नू जल्दी से हमें मिल जाए। फिर इसी तरह समय गुजर जाता है। 25 साल हो जाते हैं और टुन्नू नहीं मिलता है। इतने सालों में टूनी और कालू बहुत सारे पक्षियों के घर में काम कर चुके थे। उन्हें एक दिन खबर मिलती है कि शहर के जंगल में एक टुन्नू नाम का चिड़ा रहता है और उसे 2 काम करने वालों की ज़रूरत है। फिर कालू कौवा और टूनी उसके पास जाते हैं। मालिक, हमें ये काम दे दीजिए मालिक, हमें काम की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम दोनों काम कर पाओगे? क्योंकि इतनी उम्र जो हो गई है तुम लोगों की। तभी वहाँ पर टुन्नू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया आती है और कहती है, ये दोनों बुढ़े और बुढ़ी किसी काम के नहीं है, भगा दो इन दोनों को। नहीं नहीं मालकिन, हम लोग बिना कुछ कहे काम करेंगे, बस हमें काम पर रख लीजिए। ठीक है, हम तुम्हें काम पर तो रख लेंगे, लेकिन काम के वक्त कोई नखरा किया तुम लोगों ने तो ठीक नहीं होगा। कालू और टूनी को काम मिल जाता है और वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। ऐ बुढ़े, उधर ठीक से साफ नहीं हुआ है, ठीक से साफ कर। जी मालकिन, अभी करता हूँ। अरे उधर वो वाला कोना, वो क्या तेरा बाप साफ करेगा? कालू कौवा सुनता रहता है और अपना काम करता रहता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी खाना बनाती है और वो खाना बना चुकी रहती है और टुन्नू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया खाने का इंतज़ार करते हैं। फिर टूनी चिड़िया दोनों को खाना परोस देती है और पास में ही बगल में खड़ी हो जाती है। टुन्नू चिड़ा जैसे ही एक निवाला खाता है वो कहीं ख्यालों में खो जाता है। क्या हुआ मालिक, खाना अच्छा नहीं बना है क्या?
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये स्वाद जाना पहचाना सा लग रहा है। फिर टुन्नू चिड़िया और उसकी पत्नी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। टूनी चिड़िया और कालू कौवा वो लोग रसोई घर में ही सो जाते हैं। आधी रात हो जाती है। टुन्नू चिड़ा आधी रात में चिल्लाने लगता है, माँ मुझे ले चल, माँ यहाँ से, माँ मुझे ले चल। मालिक ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? फिर टूनी चिड़िया उन लोग के कमरे के पास जाकर आवाज़ लगाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बाहर निकलती है। क्या हुआ मालकिन? मालिक इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हैं? कभी कभी टुन्नू को नींद नहीं आती है, इसलिए वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। मालकिन मैं कोशिश करके देखूं, शायद सो जाएं वो। तू क्या करेगी? मालकिन लोरी सुनाऊंगी, लोरी से सभी लोग सो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया टुन्नू को लोरी सुनाती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा। थोड़ी ही देर में टुन्नू चिड़ा सो जाता है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है और टुन्नू चिड़ा अपने काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे सांप काट लेता है। फिर सभी लोग उसके पास जाते हैं। अरे मालकिन, ये लॉकेट मालिक के पास कहाँ से आया? ये लॉकेट टुन्नू के गले में बचपन से है। वो अनाथ है और मेले में खो गया था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे और टूनी चिड़िया को सारी बात बताती है और वो दोनों रोने लगते हैं। फिर वो लोग टुन्नू को जल्दी से माता के मंदिर ले जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे माता रानी, हम अपने बेटे से इतने साल दूर रहे, अब हमें अपने बेटे से दूर मत करिए माँ। हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए माँ। फिर माता रानी अपने आशीर्वाद से टुन्नू को ठीक कर देती हैं। फिर टुन्नू को सारी बातें पता चलती हैं। फिर वो अफसोस करता है कि उसने अपने माता पिता पर कितना अत्याचार किया और माफ़ी मांगता है। माँ पापा हमें माफ़ कर दो, हमने आप पर बहुत अत्याचार किए हैं और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चुप कर बेटा, माँ बाप से कोई माफ़ी मांगता है क्या? फिर सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।